हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ACC 01 के कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शारीरिक विकास क्या होता है, क्रियात्मक विकास क्या होता है, संवेदात्मक विकास क्या होता है। ये टर्म डायरेक्ट ही आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आप इसको यदि समझ लेते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से बना पाइएगा। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग के से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास बच्चे में जो होता है उससे क्या अभिप्राय है। आप इसके यदि आपके एग्जाम में आ गया कि शारीरिक विकास पे लिखने के लिए आ गया तो इसको कैसे लिख पाइएगा। देखिए, शिशु की गर्भावस्था की सामान्य अवधि लगभग 280 दिनों की होती है। मतलब कि शिशु जब उसका फॉर्म होता है और माँ के जो गर्भ में रहता है तो वो 280 दिन के बाद वो शिशु जन्म लेता है। ठीक है। कुछ शिशु इस अवधि से पहले ही पैदा हो जाते हैं तो कुछ शिशु बाद में भी पैदा होते हैं। मतलब कुछ इससे पहले भी हो जाते हैं, कुछ इसके बाद भी होते हैं। देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों में लगातार बढ़ोतरी एवं उनके कार्य करने की क्षमता में विकास होना। इसके अंतर्गत शरीर की ऊंचाई, शरीर का भार, शरीर का अनुपात, शरीर का माप, हड्डियों का विकास, पैरों और बाहों का विकास, स्नायु प्रणाली का विकास, ज्ञानेंद्रियों अवयवों का विकास एवं कुछ आंतरिक विकास आते हैं, जिसे शारीरिक विकास कहते हैं। ये सब जो विकास होता है शिशु में, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, जो शारीरिक विकास से हम समझ सकते हैं। आइए दूसरा टर्म समझते हैं, क्रियात्मक विकास क्या होता है। देखिए, क्रियात्मक विकास गति अथवा क्रियात्मक विकास से अभिप्राय स्नायु संस्थान, नसों एवं मांसपेशियों के समन्वय द्वारा शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण के विकास से है। गति विकास द्वारा बच्चा अपनी पेशियों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। जन्म के समय शिशु में कुछ क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं, जैसे शिशु अपने पूरे शरीर से किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया कर पाता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बच्चा निस्सहाय होता है क्योंकि उसके शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों का विकास नहीं, आइए आगे देखते हैं। देखिए, नहीं होता है और वह परिपक्व नहीं होती है। आयु की वृद्धि के साथ साथ पेशियां विकास से विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और बच्चा अपने अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। प्रथम 5 वर्षों के बच्चों में अत्यधिक क्रियात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास की भांति क्रियात्मक विकास भी एक निश्चित प्रणाली का अनुसरण करता है, जो सभी बच्चों में लगभग एक ही आयु में होता है। देख लिए क्रियात्मक विकास। आइए देखते हैं संवेदात्मक विकास। आप कैसे समझिएगा संवेदात्मक विकास क्या होता है। देखिए, जन्म के पश्चात बच्चा अपने बारे में तथा अपने आसपास वातावरण के बारे में संपूर्ण ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है। यह ज्ञानेंद्रियां किस तरह से वो प्राप्त करता है वो देखिए। देखिए, आँखों जिससे वह देखता है, कान जिससे वह सुनता है, जीभ जिससे वह स्वाद लेता है, नाक जिससे वह सूंघता है। ये सब चीज़ करके वातावरण के बारे में वो जानने का कोशिश करता है। देखिए, थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बच्चा अपने विभिन्न संवेदनाओं एवं क्रियाओं द्वारा परीक्षण और खोज करके अपनी आंतरिक जिज्ञासा को पूरा करता है। शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपनी आसपास के वातावरण की छानबीन करता है और उनके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। शिशु के हाथ में जो कुछ आता है वह उसे ध्यान से देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है और चखता है। बाद में जब उसका क्रियात्मक विकास होता है तब वह जो भी चीज़ उसकी पहुंच के अंदर होती है उसे अच्छी तरह उलट पुलट कर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये जो विकास होता है शिशु में, ये संवेदात्मक विकास कहलाती है। तो देख लिए। आगे आइए, आगे प्रश्न भी देखते हैं।
देखिए ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का आ सकता है और कई बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दंड देना बच्चों को अनुशासित करने का सही तरीका है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। देखिए दंड, बच्चे को जो दंड दिया जाता है वो अनुशासित करने के लिए दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है, मतलब यह यदि दिया जाता है तो क्या इससे आप सहमत हैं? यदि सहमत है तो उसका उत्तर जो है अपने पक्ष में दीजिए कि यह किस टाइप से सहमत है। आइए जानते हैं, आइए देखते हैं इसका विस्तार से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर का हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड का प्रयोग करना प्रत्यक्ष रूप से सही नहीं है। मतलब कि ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जो अनुशासित करने के लिए दंड दिया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से सही नहीं है, लेकिन बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए तथा उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए पालनकर्ता को दंड का प्रयोग करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। जैसे शारीरिक दंड के रूप में किस टाइप से देते हैं, देखिए जो टर्म बता रहे हैं इस टाइप से आपको दंड नहीं देना है बच्चे को। दंड के रूप में एक अलग कुछ विधा भी होना चाहिए जो आपको, जो सामान्यतः जो हम बता रहे हैं ये दिया जाता है। देखिए शारीरिक दंड, शारीरिक दंड, दंड थप्पड़ मारना या पीटना ये सब होता है शारीरिक दंड में। यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसको थप्पड़ मार दिया जाता है या पीट दिया जाता है, तो इस टाइप से नहीं देना चाहिए। मौखिक रूप से दंड देना, डांटना, डराना या गाली देना, इस टाइप से भी बच्चे को कभी कभी उसके पेरेंट्स दे दिया करते हैं। देखिए वस्तुओं को न देकर, उनकी पसंद की चीज़ें न देकर, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट या खिलौना, इस टाइप से भी होता है दंड के रूप में। 4 है अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से बच्चों को वंचित रखकर, जैसे अकेले छोड़ देना या कुछ समय तक उनसे बातचीत न करना, ये भी एक दंड का विधा पालनकर्ता अपने बच्चे को देते हैं। देखिए आपको यदि दंड ही देना ही है तो ये टर्म को आप समझिए। देखिए अत्यधिक दंड बच्चे के मन में ऐसी व्यग्रता उत्पन्न कर सकता है कि दंड के डर से कभी भी सिखाई जा रही बात ठीक से नहीं सीख पाते हैं। अस्थायी रूप से शारीरिक दंड के प्रयोग से बच्चे आक्रामक व्यवहार अपनाते हैं। शारीरिक दंड जो दिया जाता है बच्चे में, उससे क्या होता है, चिढ़ता है कोई भी बात लेके या आक्रमण हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, देखिए दंड देने में समयबद्धता होनी चाहिए। मतलब दंड भी दिया जाता है तो उसको, उसके लिए क्या समय होना चाहिए, उस टाइप से दंड देना चाहिए। देखिए गलती करने के एकदम तुरंत बाद दिया जाने वाला दंड प्रभावशाली होता है। जैसे बच्चा गलती किया तो उसको तुरंत दंड दे देना चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दंड देते समय स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि दंड देने का क्या कारण है। यदि बच्चे को दंड दे रहे हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बताइए कि आप ये कार्य किए हैं, ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो उससे होता है कि बच्चा के आगे आने वाला समय में वो गलत काम नहीं करता है। तीसरा है अनुशासन की प्रक्रिया समरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन बच्चे को किसी अवांछनीय व्यवहार पर दंड दें, दूसरे दिन उसे अनदेखा कर दें, या फिर माता-पिता में से कोई एक उस पर दंड दे और दूसरा उस व्यवहार को नज़रअंदाज कर दे। इस तरह के अनुरूप अनुक्रिया से बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनका अवांछनीय व्यवहार बना रहता है। यानी कि जो भी गलत है तो यदि पिताजी दंड दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि माताजी को उससे बचाव करना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए तो दोनों को करना चाहिए एक साथ। तो होता क्या है, बच्चे में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो गलत कार्य नहीं करने का कोशिश करता है। आइए पाँचवा देखते हैं। देखिए अच्छा चौथा छूट गया, जी ये 4 नंबर ही इसको कर लीजिए। देखिए जब एक स्नेही माता-पिता बच्चे को दंड देते हैं तो बच्चा थोड़ा समय के लिए उनके स्नेह से वंचित रहता है, जो कि उसे दुःख पहुँचता है। अतः माता-पिता का स्नेह पाने के लिए वो अवांछनीय व्यवहार नहीं करता। यदि बच्चे को दंड दिया गया तो माता-पिता दोनों की तरफ से, तो उसको लगता है कि नहीं ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो आगे आने वाला समय में वो नहीं करता है। देखिए जबकि माता-पिता द्वेषपूर्ण और स्नेह रहित होते हैं तो उनके द्वारा दिया गया दंड उनके सामान्य व्यवहार से भिन्न नहीं होता है।
तो बच्चे दंड मिलने पर भी सुधार लाने का अधिक प्रयत्न नहीं करते हैं। ये 4 टर्म समझाएं, दंड देने का तरीका, और पीछे भी एक प्रश्न बताएं। चलिए ये दोनों प्रश्न बताएं, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।